ओम शांति। आज 29 नवंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को पुनः पहला पाठ पक्का कराते हैं और बाबा पूछते हैं, बच्चे आत्मनिश्चय होकर बैठे हो? बाबा कहते, जब आत्मनिश्चय होकर के बैठते हैं तो देही अभिमानी बनना सहज है। और सत्संगों में जब मनुष्य जाते हैं तो देही अभिमानी होकर नहीं बैठते, वो देह अभिमान में बैठते हैं। और जो देह अभिमान में बैठते, उनके ख्यालात बाहर की दुनिया में चलते रहते हैं। मनुष्य जब और सत्संगों में जाते हैं तो जब तक वो महात्मा आते हैं तब तक उनके ख्यालात बाहर रहते हैं या बाहर की बातें करते रहते हैं, आत्मनिश्चय होकर नहीं बैठते हैं। परंतु ये पढ़ाई है और पढ़ाई में बाबा कहते तुम देही अभिमानी होकर बैठो, बार बार चेक करो देह अभिमान में तो नहीं आ गए हैं। दूसरी बात बाबा कहते हैं, अपने शांत स्वधर्म में स्थित होकर के बैठो। जब शांत स्वधर्म में स्थित होकर के बैठेंगे तब बाप की याद सहज आ सकती है और बाप को याद करते जाएंगे तो पाप कटते जाएंगे और आत्मा शुद्ध होती जाएगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। जितना तमो प्रधान से सतो प्रधानता की ओर आगे बढ़ते हैं उतना बाबा कहे तुम पूजन लायक बनते हो। साथ ही साथ बाबा कहते तुम बच्चे सच्चे सच्चे राज ऋषि हो, तुम तपस्या कर रहे हो और इसी तपस्या से ही तुम पूजन लायक बनते हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ सदाकाल के लिए पूजने लायक बना देता है? उत्तर है, आत्मा की ज्योति जगाने का। वह तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदाकाल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वह बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। क्या समझाते हैं? पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मनिश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। जहां तहां प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले ये सावधानी देनी है कि अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते हैं। यहां बैठते भी कहां कहां ख्यालात जाते हैं। देही अभिमानी होंगे तो ख्यालात नहीं जाएंगे, देही अभिमानी नहीं होंगे तो यहां वहां ख्यालात जाते हैं। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं? कोई न कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लगते हैं। बाप ने समझाया है, यह सब भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना है। बाप समझाते हैं ये सब है आर्टिफिशियल, इनमें है कुछ भी नहीं।
दीपमाला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं। बाप ने समझाया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए। दीपमाला माना आत्म ज्योति जगनी चाहिए, अर्थात तीसरा नेत्र खुलता है। आत्म ज्योति जगी माना तीसरा नेत्र खुलता है। बाप ने समझाया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोच रहा हो। अभी तो घर घर में अंधेरा ही है। ये सब बाहर का प्रकाश है। तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो, अपने शांत स्वधर्म में स्थित होते हैं, तब आत्म ज्योति यथार्थ रूप में जगती है। बच्चे जानते हैं, स्वधर्म में रहने से पाप कटते जाते हैं। जितना स्वधर्म शांति में रहते हैं, उतना बाबा कहते पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योति बुझ गई है ना, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है। आत्मा में शक्ति का पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया है। वह फिर भर जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कई बच्चे लिखते हैं, बाबा को पत्र लिखते हैं, लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी। लक्ष्मी तो एक होती है ना, श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी को पूजते हैं तो उनको 4 पूजा दिखाते हैं, उनमें दोनों आ जाते हैं, लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए। चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे। परंतु मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं कि अभी सभी बेसमझ बन पड़े हैं। समझ नहीं है तो बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ है। अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है। खुद कहते हैं, मैं सभी आत्माओं का बाप हूं, तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान है। सर्वव्यापी के ज्ञान से ये कह देंगे सब भगवान ही भगवान है। तुम जानते हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं हम आत्माओं को। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं हम आत्माओं को। मनुष्य को तो देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। शरीर पर जो नाम पड़ा है उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार सुप्रीम सोल, उस आत्मा पर नाम है शिव। शिव बाबा नाम आत्मा पर है, परम आत्मा पर है। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है, बाकी सबका शरीरों का नाम है। बस वह है परमात्मा, परमात्मा, उनका नाम है शिव। बाकी जो भी आत्माएं ढेर की ढेर है, उन सब के शरीरों के नाम पड़े हुए हैं। शिव बाबा यहां रहता नहीं है, वह तो परम धाम से आते हैं। शिव अवतरण भी है। अभी बाप ने तुमको समझाया है। सभी आत्माएं यहां आती है पार्ट बजाने। बाप का भी पार्ट है, बाबा का भी पार्ट है जो आकर के यहाँ बजाते हैं। बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ आकर करते हैं। अवतार मानते हैं तो उनकी हॉलीडे
और स्टैंप आदि होनी चाहिए। जब शिव अवतरण कहते हैं, अवतार मानते हैं, तो उनकी तो हॉलीडे और स्टैंप आदि होनी चाहिए। सब देशों में हॉलीडे होनी चाहिए, क्योंकि बाप तो सबका सदगति दाता है ना। इतना बड़ा काम करने के लिए बाबा आते हैं। उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता नहीं पड़ सकता। कब बाबा आए और कब चले जाएंगे, डेट आदि का भी पता नहीं पड़ सकता, क्योंकि यह तो न्यारे है ना। शिव बाबा तो न्यारा है, इसलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प है बेहद का दिन, आधा कल्प है बेहद की रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। रात पूरी हो, दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। ये तो एक्यूरेट टाइम है। मनुष्य जन्मते हैं तो म्यूनिसिपालिटी में नोट करते हैं ना, फिर 6 दिन के बाद उसका नाम रखते हैं, उसको कहते हैं नामकरण। कोई छठी कहते हैं। भाषाएं तो बहुत है ना। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं। तुम पूछ सकते हो, जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो, यह कब तख्त पर बैठी? तख्त पर बैठने का ही कोरोनेशन मनाते हैं, उनका जन्म नहीं मनाते। लक्ष्मी का जन्म नहीं मनाते, उनका कोरोनेशन डे मनाते हैं। लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते हैं, बस और कुछ नहीं। मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन तो उनसे सिर्फ पैसा मांगेंगे। पैसा देती थोड़ी है लक्ष्मी, कोई पैसा देती थोड़ी है। यह जैसी जैसी भावना है। अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते तो अल्पकाल के लिए धन मिल सकता है। यह है ही अल्पकाल का सुख। कहां तो स्थायी सुख भी होगा ना। बाबा कहे अल्पकाल का सुख है, कहां तो स्थायी सुख भी होगा ना। स्वर्ग का तो उन्हों को पता ही नहीं है। यहां स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो नहीं सकता। तुम जानते हो, आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर होता है वैराग्य। समझाया जाता है ये पुरानी छीछी दुनिया है, इसलिए फिर नई दुनिया जरूर चाहिए। नई दुनिया वैकुंठ को कहते हैं, उसको हेवन पैराडाइज कहा जाता है। यह ड्रामा में पाठधारी भी अविनाशी है। इस ड्रामा में पाठधारी भी सारे आत्माएं अविनाशी है। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा पाठ कैसे बजाती है। बाबा ने समझाया है, इसको भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले पहले ये एम ऑब्जेक्ट समझानी है। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। जन्म मरण में तो जरूर आना ही है, जन्म मरण के चक्र में तो जरूर आना ही है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। रावण राज्य में ही भक्ति शुरू होती है। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं होता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है ना। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप सदैव बच्चों के सुखदाई ही होते हैं। बच्चों के लिए ही बाप कितना माथा मारते हैं।
बच्चे के लिए ही गुरुओं के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उनको मिल्कियत देकर जाएंगे, बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाए। तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़ी देंगे, इम्पॉसिबल है। तो मात पिता कहकर कितनी रड़ियां मारते रहते हो। तो बच्चों को रूहानी बाप सबको सुख का ही रास्ता बताते हैं। सुख देने वाला एक ही बाप है, दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है। बाबा कहते दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है, ये विनाश भी सुख के लिए ही है। विनाश होगा तब सुख की दुनिया आएगी, तो विनाश भी सुख के लिए ही है, नहीं तो मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे। परंतु यह भी कोई समझेंगे थोड़ी। यहां तो यह है गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मनिश्चय कर सकती, बाकी बड़े लोगों को देह का अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया है जो बात मत पूछो। बाबा बार बार समझाते हैं तुम राज ऋषि हो, ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं, ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं। वह तो ब्रह्म को तत्व को याद करते हैं या कोई काली आदि को भी याद करते होंगे। बहुत सन्यासी भी है जो काली की पूजा करते हैं, मां काली कह पुकारते हैं। बाप कहते इस समय सब विकारी है, काम चिता पर बैठ सब काले हुए हैं, काम चिता पर बैठ सब काले हुए हैं, माँ बाप बच्चे सब काले हैं। ये बेहद की बात है। सतयुग में काले होते नहीं, सब है गोरे, फिर कभी सांवरे बनते हैं ये तो पता ही नहीं, फिर कब सांवरे बनते हैं यह तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल ही काले हो जाते हो। बाप कहते हैं रावण ने काम चिता पर चढ़ाए बिल्कुल काला बना दिया है, अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूं। आत्मा को ही पवित्र बनाना होता है। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। पानी क्या युक्ति बताएंगे? गंगा पतित पावनी कहे तो पानी क्या युक्ति बताएंगे, परंतु तुम किसको समझाओ तो कोटों में कोई ही समझकर उच्च पद पाते हैं। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेने आए हो 21 जन्मों के लिए, तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे। तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। जो अभी गफलत करते हैं फिर बहुत रोएंगे, इसलिए बाबा कहते गफलत मत करो। सजाएं भी तो बहुत होती है ना, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है, मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाप कहते मीठे मीठे बच्चों पुरुषार्थ कर पास हो जाओ, जो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़े। मीठे मीठे बच्चे पुरुषार्थ करके पास हो जाओ, ऐसे पास हो जाओ जो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़े, तब पूजन लायक भी बनेंगे। सजा खाई तो फिर थोड़ी पूजे जाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए, अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको ही सतो प्रधान बनाना है। आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा, उनका और कोई नाम रख नहीं सकते। बच्चों को समझाया है
उनका साक्षात्कार हुआ है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं, उसने देखा उनसे कुछ लाइट निकली सो तो आत्मा ही निकलती है। उसने समझा वह मेरे में समा गई। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़ी सकती है, वह तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, ऐसे साक्षात्कार बहुत होंगे। नाम और रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है। अब यह तो बच्चे समझते हैं, कल्प कल्प स्थापना जो होती आई है वो होनी ही है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है। ये 5000 वर्ष का चक्र जो मिसल फिरता रहता है, टिक टिक होती रहती है। अभी तो मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देंगी। बाबा को याद नहीं किया, चलते फिरते काम करते, तो फिर माया चमाट लगा देंगी। तुम हो ब्राह्मण, ब्रह्मरी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। वह ब्रह्मरी का तो एक दृष्टांत है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। इसलिए तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग। यहां तुम आते ही हो इसलिए पुरुषोत्तम बनने के लिए पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। पुरुषोत्तम बनने से पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी है ना, तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। बोलो, तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है। तुम्हारा ये कुल किसने स्थापन किया? बाबा कहे से पूछो, तुम्हारा ये कुल किसने स्थापन किया? तुम्हारा बड़ा कौन है? फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मणों को मान देते हैं क्योंकि वह शास्त्र आदि सुनाते हैं। पहले राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण जाते थे। आजकल तो बच्चियां जाती है। तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करे। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने लिए हम ये प्रतिज्ञा करते हैं। तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ। और किसकी ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। तुम जानते हो यह अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है। ऐसे मनुष्य कोई होते ही नहीं। बाबा कहे तुम बच्चों का धंधा है खुद पवित्र बन, दूसरों को भी पावन बनाने का। ऐसे मनुष्य कोई होते ही नहीं। तुमको जाकर ये कसम उठवाना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, तब तो ऐसे बने हैं ना। अभी तुम बता सकते हो किस कर्म से इनको ये पद मिला। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। तुमको कोई इस दीप माला आदि की खुशी नहीं है। तुमको तो खुशी है हम बाप के बने हैं। इस समय परमात्मा पिता के हम बच्चे बने हैं और उनसे वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं,
कितने नुकसान भी हो जाते हैं, आग लग जाती है, परंतु समझते नहीं। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर जाने वाले हैं। चक्र फिर हूबहू रिपीट होगा ना। ये बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है। बेहद बाप के बने हैं तो कापारी खुशी होनी चाहिए, बेहद की खुशी होनी चाहिए। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहते पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है। पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो। ये बाबा, ब्रह्मा बाबा, बूढ़ा बाबा इतना ऊंच बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? बाबा कहते ये बूढ़ा बाबा इतना ऊंच बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? जरूर बन सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है, ऐसे सुखदाई बनना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। ड्रामा अनुसार हर एक को कोई न कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके ग्लानि की बात सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। आज का व्यक्ति इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अगर सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी। और जिस बात में कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमजोर होंगे उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेगी। इसलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है। अच्छा, ओम शांति।